कुछ बहुत अजीब और अलौकिक हुआ जब मेल गिब्सन ने द पैशन ऑफ द क्राइस्ट फिल्म बनाई। इसका अभिनय से कोई लेना देना नहीं था। पता नहीं आपने जो रोगन का उनका हालिया इंटरव्यू सुना या नहीं, लेकिन उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या एक फिल्म सिर्फ फिल्म ही होती है? क्या ये एक आत्मिक युद्ध में हथियार हो सकती है जिसमें आप अनजाने ही लड़ रहे हो? क्योंकि कैमरे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा था जिसे समझा नहीं जा सकता। बिजली, जख्म, साए, खामोशी। इस फिल्म ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े, इसने भौतिक और आत्मिक दुनिया की सीमाओं को तोड़ डाला। मेल गिब्सन ने इसे एक आध्यात्मिक हथियार कहा। तो असल में हुआ क्या? आसमान बिना चेतावनी के काला पड़ गया। बिजली ने सेठ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार हमला किया। पहली बार जब बिजली गिरी तो उसने जिम कैविजल को मारा, वो अभिनेता जो यीशु मसीह का किरदार निभा रहे थे। और वो कब हुआ? जब वो क्रॉस पर लटके हुए सूली पर चढ़ाए जाने का सीन कर रहे थे। बिजली ने उन्हें गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपनी जीभ और गाल काट लिए। बाद में उन्हें 2 दिल की सर्जरी करवानी पड़ी, जिनमें एक ओपन हार्ट सर्जरी भी थी। लेकिन ये पहली और आखिरी बार नहीं था जब बिजली गिरी। सह निर्देशक को भी 2 अलग अलग मौकों पर बिजली ने मारा, दोनों बार उसी सेट पर। और गनीमत थी कि वो बच गए। लेकिन इस सब के बाद फिल्म क्रू बेचैन हो गया। उन्हें आध्यात्मिक डर लगने लगा। वे सोचने लगे, अगर कुछ अलौकिक चल रहा है तो आगे क्या होगा? और मेल गिब्सन, उन्हें पहले से अंदेशा था। उन्होंने जिम कैविजल को चेतावनी दी थी, अगर तुम ये रोल लेते हो तो फिर कभी इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और ये सिर्फ रूपक नहीं था, वो असल में एक अजीब आध्यात्मिक सच्चाई की बात कर रहे थे। एक ऐसी सच्चाई जो प्राचीन शास्त्रों में छिपी है, जिसे क्वांटम साइंस दोहराती है, और जो चर्च व हॉलीवुड नहीं चाहते कि तुम पूरी तरह समझो। तुम्हारा आत्मिक रूपांतरण असल में एक टेक्नोलॉजी है, एक आत्मिक युद्ध में छुपा हुआ हथियार। और जब तुम इस बदलाव से गुजरते हो तो ये तुम्हें अंदर से पूरी तरह बदल देता है। आपकी वास्तविकता बदलने लगती है। शुरुआत में यह डरावना लग सकता है, यह एक अकेली अलौकिक अनुभव की तरह लग सकता है। और यही कारण है कि इस वीडियो में मैं मेल गिब्सन की रहस्यमयी चेतावनी को समझाने जा रहा हूं, एक छिपे हुए आत्मिक युद्ध की जो इस वक्त आपकी जिंदगी में चल रहा है। यह डरावना हो सकता है, उलझन भरा, लेकिन अंत में यह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। जो अराजकता उनके सामने प्रकट हुई, फिर ईश्वर ने वह सब बोझ हटा दिए। और सबसे अहम बात, जब आप आध्यात्मिक रूप से जागते हैं तो आपके जीवन में यह अजीब चीज घटती है। और कैसे इस बदलाव को पूरा करना है ताकि आप वही बन सकें जो ईश्वर ने आपको बनने के लिए चुना है। आज हम इसे समझेंगे ताकि आत्मिक युद्ध और बुरी शक्तियां न सिर्फ आपको हरा न सकें, बल्कि आप ये भी जान सकें कि ईश्वर ने आपके जन्म से पहले जो आत्मिक मिशन दिया था उसे आप पूरा कैसे करें। और मैं बस इतना कहूंगा कि यह सब अभी इस वक्त आपकी जिंदगी में हो रहा है, चाहे आप इसे समझें या नहीं। और ये और बढ़ने वाला है, इसीलिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। पर आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है जैक और मैं jackedarducy.com से आपको एक सुंदर दिन की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद कि आप यहाँ हैं। अगर आप नए हैं या फिर पहले भी आए हैं, धन्यवाद कि फिर से लौटे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। मेरे पास एक फ्री सक्सेस हिप्नोसिस है जो आपके अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करता है। हमारे जीवन में बुराई बहुत बार हमारे अवचेतन प्रोग्रामिंग के जरिए आती है, हमें पता भी नहीं चलता, और यह नकारात्मकता या लगभग किसी बुरी शक्ति के रूप में प्रकट होती है। लेकिन यह बचपन से मिली प्रोग्रामिंग है जो आपके पूरे जीवन को चला रही है, और आप इसे फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। जब मैंने पहली बार इसे सुनना शुरू किया, तब मैं लगभग $1500 प्रति माह कमा रहा था। 2 साल के भीतर मैं इतना पैसा कमा रहा था कि खर्च भी नहीं कर सकता था। और अब तक
दुनिया भर के 10 लाख से ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। ये एकदम फ्री है। jakehypnosis.com पर जाए, आप यहीं क्लिक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में पिन किया गया है। अब 1990 के दशक के अंत में मेल गिब्सन के पास सब कुछ था, ग्लोबल फेम, ऑस्कर और हॉलीवुड में रचनात्मक नियंत्रण। लेकिन अंदर ही अंदर वो बिखर रहे थे। नशा उन्हें निगल रहा था। डिप्रेशन ने उन्हें आत्महत्या तक सोचने पर मजबूर कर दिया था। और फिर वो घुटनों के बल गिरे और भगवान से रोते हुए कहा, मेरे पापों ने यीशु को सूली पर चढ़ाया। ये सिर्फ एक फिल्म का आइडिया नहीं था। वो सिर्फ एक बाइबल फिल्म नहीं बनाना चाहते थे, वो सच्चाई बताना चाहते थे। और इस तरह से करना चाहते थे कि ये न्याय करे, न कि वैसे जैसे हॉलीवुड चाहता था। अब अच्छाई बनाम बुराई की बात करें तो हॉलीवुड इससे चौंक गया। अधिकारियों ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि उसका मजाक उड़ाया। एक धार्मिक फिल्म जो खून से सनी हो, वो भी पुरानी भाषाओं में। उन्होंने कहा, ये बिकने लायक नहीं है, कोई इसे नहीं देखेगा, ये काम नहीं करेगा और ये तुम्हारा करियर बर्बाद कर देगा। तो मेल गिब्सन ने क्या किया? उन्होंने खुद चेक लिखा। 30 मिलियन प्रोडक्शन के लिए, 15 मिलियन मार्केटिंग के लिए। न कोई स्टूडियो, न कोई निवेशक, बस एक आदमी जिसे यकीन था कि एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। और फिर जो हुआ वो पागलपन था। उन्होंने जिम कैविजल को यीशु का किरदार निभाने के लिए चुना। मजे की बात यह थी कि उनके नाम के भी जेसी अक्षर थे। और जब उन्होंने किरदार निभाया तब उनकी उम्र 33 थी, वही उम्र जब यीशु को सूली दी गई थी। और यहीं से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आत्मिक युद्ध शुरू हो चुका था। असल बात यह है कि जब आप अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप को पहचानते हैं, जो ईश्वर ने आपके लिए तय किया है, तो ऐसा लग सकता है कि आप अकेले युद्ध में जा रहे हैं। डर लगता है। ये शुरुआत में ठंडी या डरावनी हो सकती है और आप पीछे हटना चाहेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ईश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा। और मैं अभी दिखाने जा रहा हूं कि ये कैसे होता है। कहानी अजीब होती जा रही है। और जैसे ही फिल्म बनने लगी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गिब्सन ने कैविजल को चेतावनी दी थी, जो एक दिव्य भविष्यवाणी जैसी थी। उन्होंने कहा, एक बार जब तुम इस किरदार में कदम रखोगे तो वापस नहीं आ सकोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम सामान्य चेतना से ऊपर उठते हो, तुम ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध बनाना शुरू करते हो। और तब तुम आत्मिक युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हो। और उस युद्ध के दूसरी ओर ईश्वर तुम्हें वो सब देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वहां पहुंचने से पहले कुछ जरूरी चेतावनियां होती हैं। अब यहां गिब्सन हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं, एक बार जब तुम आगे बढ़ते हो तो कोई वापसी नहीं होती। और फिर ऐसा लगता है जैसे वो सीधे अच्छाई और बुराई के युद्ध क्षेत्र में उतर जाते हैं। और यहीं से अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। जब क्रॉस पर लटके हुए वो दृश्य शूट हो रहा था, तब कैविजल को बिजली ने मारा। सह निर्देशक को 2 बार बिजली लगी। क्रॉस उठाने की कोशिश में कैविजल का कंधा उतर गया। जब वो उस पर लटके हुए थे, तब उन्हें हाइपोथर्मिया हो गया और वो लगभग मर ही गए। और अब कहानी और डरावनी हो जाती है। जूडस का किरदार निभाने वाला अभिनेता सेट पर एक अजीब दुर्घटना में लगभग मर गया। अब जरा ये कल्पना कीजिए, एक अभिनेता जो किसी किरदार को अपना मान रहा है, अचानक एक अजीब हादसे का शिकार होता है जो उसकी जान भी ले सकता था। आप इसे इत्तेफाकत कह सकते हैं या वही कह सकते हैं जो सेट पर हर किसी ने कहा। इस बात का सबूत कि एक आत्मिक नियम है कि आपकी हकीकत उसी नए स्वरूप से मेल खा जाएगी जिसे आपने अपनाया है। इसीलिए यह अहम है।
आप चाहे खुद को कर्ज में डूबा देखें या ऐसा व्यक्ति जो सच्चा प्यार पाने के लायक नहीं है, आप जो भी रोल निभा रहे हैं वही आपका सच बन जाता है। इस मामले में भले ही आप सिर्फ अभिनय कर रहे हो, आप एक पहचान अपना ही रहे होते हैं। और अगर आपने विश्वासघात वाला किरदार चुना तो शायद उसके साथ आने वाले नतीजों को भी न्योता दे रहे हैं। अब बात और अजीब हो जाती है क्योंकि लियोनेलो एक कट्टर नास्तिक था, लेकिन उस क्षण के बाद उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने ईश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता महसूस करना शुरू किया और जो उनके साथ हुआ वही हर उस इंसान के साथ होता है जो उस रूप में प्रवेश करता है जैसा ईश्वर ने उसके लिए सोचा है। आत्मिक पहचान में प्रवेश करते समय यही होता है। क्वांटम शब्दों में वास्तविकता कोई ठोस चीज नहीं है, यह संभावनाओं का एक क्षेत्र है। और इन संभावनाओं को ठोस रूप में कौन लाता है? चेतना, इरादा, पहचान, व्यक्तित्व और वह किरदार जिसे आप मानते हैं कि आपको निभाना है। मैनिफेस्टेशन में इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अध्यात्म में इसे सच्चे आत्मिक स्वरूप की पहचान कहा जाता है। क्वांटम फिजिक्स में इसे ऑब्जर्वेशन वेव फंक्शन का कोलैप्स और आपकी चेतन मंशा के अनुसार वास्तविकता के झुकाव के रूप में जाना जाता है। लेकिन सबका सार एक ही है, आप इच्छा से नहीं, अस्तित्व से रचना करते हैं। तो जब कैविजल ने मसीह का किरदार निभाया तो उसकी व्यक्तिगत ऊर्जा अब उसके पुराने जीवन के टाइमलाइन से मेल नहीं खा रही थी। वो टाइमलाइन ही टूट गई। लोग उसे अब एक अभिनेता की तरह नहीं देखते थे। ये अजीब था। वे उसमें मसीह का प्रतीक देखने लगे। और यही बात आपके साथ होती है जब आप समृद्ध, आत्मविश्वास, आजादी और अपने मूल्य की दिशा में शिफ्ट करते हैं। आप पुराने जीवन से मेल खाना बंद कर देते हैं। आप एक नई ऊर्जा पर होते हैं। जैसे मुझे याद है जब मैंने तय किया कि मैं लेखक और वक्ता बनूंगा, सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने एक नई पहचान अपना ली थी। मैं एक करोड़पति लेखक और वक्ता की भूमिका निभा रहा था। यही मैं चाहता था। लेकिन फिर मैं अपने कमरे में जमीन पर बैठकर रो रहा था। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी अपनी पहली किताब में लगा दी थी। हर पब्लिशिंग कंपनी ने मुझे नकार दिया और मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करूं। और बात यह है, जब आप सच में वो जिंदगी जीने का फैसला करते हैं जो ईश्वर ने आपके लिए बनाई है, तो सबसे पहले आपकी परीक्षा होती है और वो असहज होती है। क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? क्या ये सब बेकार है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे भावनाएं आम होती हैं। जब आप शिफ्ट करते हैं तो अराजकता आती है। पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, बिजनेस डील्स टूट जाती है, भावनाएं तेज हो जाती हैं और आपकी ग्रोथ पर दुनिया जैसे सजा देती है। लेकिन ये सजा नहीं है, ये तो आपकी ऊर्जा को फिर से सेट करने की प्रक्रिया है। जैसे आप पुराने भरे हार्ड ड्राइव पर नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, वैसे ही आप नया नहीं बन सकते जब तक पुराना मर न जाए। अगर आप बाइबल की कहानियों को देखें, अब्राम बना अब्राहम, सॉल बना पॉल, जैकब बना इज़राइल। हर बार नया बदलाव एक नई हकीकत को जन्म देता है। यही मेल गिब्सन के साथ हुआ जब उनकी फिल्म रिलीज होने का समय आया। हर बड़े स्टूडियो ने उन्हें मना कर दिया। सब कहने लगे ये बहुत हिंसक है, बहुत धार्मिक है, बहुत जोखिम भरा है, कोई इसे नहीं देखेगा। ये फिल्म सबटाइटल में है और पुरानी भाषाओं में है जो अब बोली नहीं जाती। कोई बड़ा सितारा नहीं। सभी अधिकारी बोले कोई इसे देखने नहीं आएगा। लेकिन मेल गिब्सन डरे नहीं। उन्होंने खुद $30 मिलियन लगाए, जैसा कि मैंने कहा, अपनी जेब से, और फिर 15 मिलियन और सिर्फ मार्केटिंग के लिए। लेकिन अगर आप सोचें तो एक फिल्म के लिए सिर्फ 15 मिलियन मार्केटिंग पर खर्च करना कुछ भी नहीं है। कोई हॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था और वो मेल गिब्सन है
न कोई स्टूडियो, न कोई सेफ्टी नेट, बस आस्था। और फिर ऐश वेडनेसडे आया और सब बदल गया। फिल्म ने 611 मिलियन डॉलर कमाए। यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली आर रेटेड फिल्मों में से एक बन गई। सोचिए, दर्शकों ने सिर्फ देखी नहीं, लोग रोए, प्रार्थना की, कुछ लोग मूर्छित भी हो गए। थिएटर में विजन, हीलिंग और आत्मिक जागरण की रिपोर्टें आईं, लेकिन इसका एक बड़ा मूल्य था। जिम कैविजल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले अभिनेताओं में से एक थे और अचानक गायब हो गए। मेल गिब्सन जैसे पागल हो गए। डीयूआई, सार्वजनिक ब्रेकडाउन, घोटाले। दोस्त कहने लगे जैसे कुछ उनके पीछे लग गया हो। वो चुप रहने लगे, फिल्म के बारे में बात नहीं करते थे। इससे आप सोचने लगते हैं क्या और कुछ भी चल रहा था। क्रू भी बात नहीं करता था, जैसे उन्होंने आत्मिक युद्ध झेला हो। आत्मिक मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाला। हाँ, आप कुछ अराजकता, कुछ उलझन जरूर महसूस करेंगे। कुछ वक्त ऐसा आएगा जब आप अपनी पूरी जिंदगी पर सवाल उठाएंगे। मैंने भी उठाए थे, लेकिन आप यहां वही दर्द सहने नहीं आए जो उन्होंने झेला। आप पीड़ित बनने नहीं आए। आप तो ये याद दिलाने आए हैं कि ईश्वर कितना महान है। सच कहूं तो एक वक्त के लिए मुझे लगा कि मैं शापित हूं। जैसा मैंने बताया, मेरे पास पैसे नहीं बचे थे। हर पब्लिशिंग कंपनी ने ना कह दिया और फिर मैंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई कह रहा हो, तू बेवकूफ है। नहीं, मजाक कर रहा हूं। असली आवाज कुछ यूं थी, तुम्हारा सपना तुम्हें क्या बनने के लिए बुला रहा है। हेनरी डेविड थोरो का एक कोट है। वो कहते हैं, लक्ष्य का मतलब इच्छाओं की असलियत। ये नहीं कि तुम क्या पाते हो, बल्कि ये कि तुम कौन बनते हो। जब आप कोई नया किरदार अपनाते हैं और उस जीवन की ओर कदम रखते हैं जिसे आप सच में जीना चाहते हैं, तभी फिल्म की आत्मिक युद्ध वाली कड़ी शुरू होती है। याद रखो, आपका पुराना स्वरूप चाहता है कि आप हार माने। बुराई चाहती है आप अपनी आत्मिक पहचान भूल जाए। बुराई का काम है आपको इतना कमजोर महसूस कराना कि आप पीछे हट जाएं। और इसलिए जब आप खुद से पूछते हैं, मेरा सपना मुझे क्या बनने के लिए कह रहा है, वो सवाल आपकी जिंदगी बदल देता है। मेरे लिए, अगर मैंने हार मान ली होती तो शायद मैं डिप्रेशन में चला जाता, ये सोचता कि मैं शापित हूं, सोचता कि क्या हो सकता था। लेकिन मैंने छोड़ने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। और बात यह है, दो बड़े फैसले होते हैं जो हर किसी को लेने होते हैं। पहला तब जब आप बदलाव का निर्णय लेते हैं, और दूसरा निर्णय तब आता है जब आप पहले ही चलना शुरू कर चुके होते हैं। और वहीं दूसरा मोड़ वो जगह होती है जहां बुराई ज्यादातर लोगों को हरा देती है। अक्सर यही होता है। लेकिन उस दूसरे फैसले की दूसरी ओर होता है वादा किया हुआ प्रदेश। वहीं से सब कुछ आपके पक्ष में होने लगता है। वहीं ईश्वर प्रकट होता है असंदिग्ध तरीके से, यह साबित करने कि आपने सही फैसला लिया। जैसे मैंने तय किया कि मैं अपनी किताब खुद छापूंगा। मैंने अपनी कार में हजारों किताबें भर लीं और कहा, ईश्वर, मुझे भरोसा है कि आप व्यवस्था करेंगे। आपको बस थोड़ा सा विश्वास चाहिए। हो सकता है आप डरें, हो सकता है आप असमंजस में हो सकता है आप असहज या अकेले महसूस करें, और ये सब ठीक है। आपको बस कहना है, ईश्वर, मुझे भरोसा है आप मेरी सहायता करेंगे। और फिर क्या हुआ? सब कुछ बदल गया। ये समझाना भी मुश्किल है। मैं अपनी कार के ट्रंक से किताबें बेच रहा था, फार्मर्स मार्केट में, ओपन माइक करता था कॉफी शॉप में, किताबों के बारे में बात करता था जब म्यूजिशियन गायब होते। और तभी अजीब अलौकिक चीजें होने लगीं। एक बार मैं कई घंटे गाड़ी चलाकर ओरेगन के एक गांव में एक कॉफी शॉप के ओपन माइक में गया। एक ही व्यक्ति आया, लेकिन वही व्यक्ति, उसकी माँ एक टीडीएक्स इवेंट की ऑर्गेनाइजर थी। उन्होंने मुझे टेडेक्स टॉक के लिए बुक कर लिया और वो टॉक थोड़ी वायरल हो गई, कम से कम मेरे लिए उस समय। फिर पॉडकास्ट, लोकल न्यूज़ और ब्लॉग से इंटरव्यू की रिक्वेस्ट आने लगी। और फिर पता चला मेरी सेल्फ पब्लिश की गई किताब की 10,000 कॉपियां बिक गईं। फिर पेंगुइन रैंडम हाउस, दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिशिंग कंपनी, ने मुझे पब्लिशिंग डील दी। कुछ किताबों का कॉन्ट्रैक्ट मिला
और जब तक मैं ये सब समझ पाता, मेरी पूरी हकीकत बदल गई। मैं इतना पैसा कमाने लगा जितना कभी खर्च नहीं कर सकता था। मेरी वेबसाइट पर हर साल लाखों नए विजिटर्स आने लगे और तब से हर साल ईश्वर और ज्यादा महान तरीकों से मेरी जिंदगी में आता रहा। अब मैंने एक चीज की, मैंने अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना शुरू किया। अगर आप अच्छाई और बुराई में विश्वास रखते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि हमारे समाज में एक एजेंडा है जो हमें सबसे ज्यादा नकारात्मक बनाने की कोशिश करता है। नेगेटिव बॉडी इमेज, ये मानना कि हम अच्छे नहीं हैं या इतने स्मार्ट नहीं हैं, ये सब सोचें हम में भर दी जाती है और हम इन सीमित मान्यताओं और भावनाओं को अपनाकर खुद की एक ऐसी पहचान बना लेते हैं जिसमें हम हमेशा फंसे रहते हैं। उसी समय मैंने अपने लिए एक सक्सेस हिप्नोसिस बनाई। मैं उसे रोज सुनने लगा। मैं $1500 महीना कमाने से लेकर सालाना $1 मिलियन से ज्यादा कमाने लगा और हर दिन मुझे दुनिया भर से लोगों की कमाल की कहानियां मिलती हैं। ये फ्री है। jkhypnosis.com पर जाए या नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें, या फिर वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या सबसे ऊपर पिन किया गया है। jkhypnosis.com यही नीचे है। ये मेरी फ्री सक्सेस हिप्नोसिस है जो आपके अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करती है। इसे आजमाइए। ये आपकी सोच बदल सकती है और सोच बदलते ही आपकी हकीकत बदल जाती है। यही मैंने खुद के साथ होते देखा। सकती आपको बस दिन में कुछ मिनट ये सुनना है और आप अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना शुरू कर सकते हैं। इससे आप अपनी जिंदगी में मौजूद उस तथाकथित बुराई, बुरा भाग्य या नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करना शुरू करते हैं जो आपकी वित्तीय स्थिति, सेहत, रिश्तों या सफलता को रोक रही है। और मैं तथाकथित इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका ज्यादातर हिस्सा अवचेतन रूप से उत्पन्न होता है। बस दिन में 2 से 3 मिनट सुने और जिंदगी बहुत जल्दी बदलने लगेगी। इसे फ्री में जरूर आजमाएं। jkhypnosis.com। अब एक सवाल, आप किस पहचान में कदम रख रहे हैं? कौन सा पुराना किरदार है जिसे आप अब भी पकड़े हुए हैं, जो अब आपके लिए फिट नहीं बैठता? और सबसे अहम, अगर आप टूटने से डरना छोड़ दें तो आप कौन बन सकते हैं? क्योंकि हो सकता है आपकी दुनिया टूट नहीं रही बल्कि खुल रही हो। शायद आपका टूटना ही आपकी शुरुआत हो। यही वो राज है जो मेल ने कभी जोर से नहीं कहा, लेकिन फिल्म का हर फ्रेम यही चिल्लाता है। रूपांतरण को आप बस देखते नहीं, आप खुद उसमें बदलते हैं। और असल बात यह है, द पैशन ऑफ द क्राइस्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक युद्ध की झलक थी। हमें सबको उस युद्ध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये वो सच्चाई है जो कोई आपको नहीं बताता। आप हकीकत का इंतजार नहीं कर रहे, हकीकत आपका इंतजार कर रही है। आप ईश्वर के प्रकट होने का इंतजार नहीं कर रहे, ईश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। और बुराई सब कुछ करेगी आपको रोकने के लिए। नकारात्मक सोच से आपका मन भर देगी, आत्मिक युद्ध से आपको परखेगी। लेकिन जब आप निर्णय लेते हैं, हकीकत को जवाब देना ही होता है, ब्रह्मांड को जवाब देना ही होता है। पहले पुराना टूटता है, आपका पुराना स्वरूप आपको फुसलाना शुरू करेगा कि पीछे हट जाओ। और तब आपको बस याद रखना है, आज नहीं शैतान। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, नीचे कमेंट करें और बताएं आपको क्या लगा। मेरी फ्री सक्सेस हिप्नोसिस jkhypnosis.com पर उपलब्ध है। यह लिंक डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में पिन किया गया है, वहीं नीचे। और अब यहां क्लिक करें और अगला वीडियो जरूर देखें जो आपके जीवन को और भी ज्यादा स्पष्ट और शक्तिशाली बना सकता है।